नंबर 8 है, कह रहा कि 4 कार ABCD आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड। ठीक है, 4 कार्स हैं ABCD, वो एक लेवल रोड में चल रही। कह रहे देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। प्लीज़ ध्यान दें, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चन करा रहे थे, तो हमने बताया था कि अगर यहाँ क्या लिया हो डिस्टेंस और यहाँ क्या लिया हो मान लो टाइम, और अगर हम ds/dt निकाल लें, ds/dt का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यही क्या होता है, वेलोसिटी होती कि नहीं होती, बताइए यही क्या होती है, वेलोसिटी। नहीं समझ में बात, हाँ। और यही ds/dt किसको बताता है, स्लोप। किसके स्लोप को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप को। यानी कि ds/dt क्या होता है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब एक बात बताओ कि वेलोसिटी को मैं चलो थोड़ी देर के लिए स्पीड भी बोल देता हूँ। आप प्लीज़ ये सोचिए कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की। यानी कि अगर मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर मुझे दिया हो तो मैं अगर स्लोप निकाल लूँ किसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो मुझे क्या मिल जाएगी, स्पीड। और स्लोप क्या होता था, अभी मैंने आपको स्केल से करके दिखाया था। स्लोप क्या था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना ज़्यादा एंगल जो बनाएगा उसका स्लोप उतना ज़्यादा होगा। और ध्यान से चेक करो ये ग्राफ कौन सा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो मैं इसमें हर एक कार का स्लोप निकाल सकता हूँ कि नहीं। ये देखिए कार सी का स्लोप कितना है, ये इतना, तो सबसे ज़्यादा तो मुझे कार सी का ही स्लोप दिख रहा है। फिर कार डी का स्लोप है, फिर कार ए का स्लोप है, और सबसे कम स्लोप किसका है, कार बी का। सही बात है ना यार, ये चेक करो ना भाई आप, ये एंगल सबसे कम है। ठीक है, तो कार बी का स्लोप तो सबसे कम है ना। जब ये सोचो ये सभी ग्राफ कभी एक्स एक्सिस पे पड़े हुए थे ऐसे टाइम एक्सिस पे, और ऐसे ऐसे घूमना शुरू हुए, सबसे ज़्यादा कौन घूमा, सी, उससे कम डी, उससे कम ए, और उससे कम बी, सबसे कम बी। सुनो, जिसका स्लोप सबसे कम होगा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही क्या होता है, स्पीड, उसकी स्पीड सबसे कम होगी, और जिसकी स्पीड सबसे कम होगी वही तो स्लोएस्ट चलेगा। तो आप मुझे पहले तो ये बताओ कि यहाँ से देख के बताओ सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, बताओ, सी की। तो सी की स्पीड, क्योंकि इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, ठीक। फिर उससे कम किसकी होगी, डी की। फिर उससे कम किसकी होगी, ए की। और सबसे कम स्पीड किसकी होगी, बी की। यानी कि बी क्या है, बी क्या है, स्लोएस्ट स्पीड से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बताइए। कार बी स्लोएस्ट स्पीड से चल रहा है, और सबसे हाईएस्ट स्पीड से कौन चल रहा है, यानी कि फास्टेस्ट कौन है, सी क्या है, फास्टेस्ट है, सबसे तेज वही चल रहा है, कोई डाउट है। और इसमें कुछ बता, हाँ एक चीज़ और, कुछ बच्चों को यही नहीं पढ़ना आता है, इसको पढ़ो। लिखा हुआ है सी इज़ ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, सी इज़ ग्रेटर देन डी, डी इज़ ग्रेटर देन ए इज़ ग्रेटर देन बी। और उल्टी तरीके से पढ़ोगे तो पढ़ोगे बी इज़ लेस देन ए इज़ लेस देन डी इज़ लेस देन सी। बात समझ में आई नहीं, कुछ लोगों को नहीं पढ़ना आता है ना, तो इसलिए मैं जो है डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे सभी बच्चों को देखना है। हाँ भाई, अब आ जाइए ऑप्शन में। कह रहा चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा कार ए इज़ फास्टर देन कार डी। क्या कार ए डी से फास्टर है, नहीं भाई, कार ए का स्लोप तो डी से कम है, यानी कि डी ए से फास्टर है, ए डी से फास्टर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, रॉन्ग, कार ए फास्टर थोड़ी ना है डी से। ऑप्शन बी, कार बी इज़ द स्लोएस्ट, यस कार बी इज़ द स्लोएस्ट, तो बी पे हमने टिक लगा दिया। ऑप्शन सी कह रहा कार, सभी ऑप्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कार डी इज़ द फास्टर देन सी, कार डी इज़ द फास्टर देन सी। क्या डी सी से फास्टर है, नहीं भाई, यहाँ से चेक करो, डी जो है वो सी से फास्टर थोड़ा ना, सी डी से फास्टर है, डी का स्लोप तो सी से कम है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर कार सी इज़ द स्लोएस्ट, नो, कार सी इज़ द फास्टेस्ट, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इस तरीके से करेंगे।